राजकुमारी अनस्तासिया और सपनों का राजकुमार। गुड मॉर्निंग। पिताजी, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? वैसे सुबह हो गई है। मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं उन राजकुमारों से कब मिलोगी जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन हैं। शायद तुम्हें सपनों का राजकुमार मिल जाए। पिताजी, मुझे कोई नहीं चाहिए और सपनों के राजकुमार जैसी ये सब कहानियाँ हैं। मैं अकेले ही ठीक हूँ। एक मिनट, अभी तो सुबह भी नहीं हुई है। ऐसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा सुबह जल्दी उठता हूँ। शायद आज सूरज देर से उगेगा। सूरज उगा नहीं? राजकुमारी एनास्टेशिया या सुपर एशिया टैंग जोंगा की रक्षक थी। गरीबों की मदद करने के अलावा राजकुमारी एनास्टेशिया खुद को अच्छे से जान रही थी। तुम आग से खेल सकती हो। क्या? हर तनावपूर्ण स्थिति हमारे अंदर की शक्ति को पहचानने का मौका देती है। आना, तुम अपनी शक्ति को पहचान रही हो। ये क्या हो रहा है? अरे, आज सूरज कैसे नहीं उगा? खाने का समय भी निकल चुका है। लगता है जैसे अब भी रात है। इस बार एनास्टेशिया सच में परेशान थी। आखिर सूरज कैसे नहीं उगा? लेकिन एक और जरूरी मुद्दे से निपटना बाकी था। रात में अपराध और भी बढ़ेंगे। ये मैं देख लूंगी। कई घंटों तक सुपर एशिया ने न सिर्फ उसकी बल्कि पड़ोस के राज्यों को भी अपराध से बचा कर रखा। सुपर एशिया! मुझे मेरा घर नहीं मिल रहा। ओ मेरे प्यारे बच्चे, ओह मेरा बच्चा, कहा था ना कि अंधेरे में बाहर मत जाना। शुक्रिया सुपर एशिया। अब हम क्या करें? बिना धूप के हम कमजोर और चिड़चिड़े हो रहे हैं। हम सब थके हुए महसूस कर रहे हैं। घबराओ मत, हम उसी पर काम कर रहे हैं। तब तक अपने बच्चों और मवेशियों को बाहर निकलने मत देना। हमें तुम पर भरोसा है। आना, क्या सब ठीक है? पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे डर लग रहा है। सब मेरे भरोसे बैठे हैं और मुझे पता नहीं कहां से शुरू करूं। आना, हम लोग ऐसे हालातों में और ज्यादा मजबूत होते हैं और केंद्रित भी। क्या मतलब? कुदरत का संतुलन बिगड़ चुका है। धरती पर हर एक जीव को सूरज की जरूरत है। जल्द ही टांगजोंगा में हर कोई बीमार पड़ जाएगा। खुद पर संदेह मत करना आना। ये समय है केंद्रित रहने का और लोगों के भरोसे को टूटने नहीं देने का। आपने सही कहा। पहले मुझे समझना होगा कि सूरज क्यों नहीं उग रहा है। मुझे सलाहकारों के देश में जाना होगा। मुझे सही राह दिखाने के लिए एक बार फिर से आपका शुक्रिया। कामयाब होना बेटा। सुपर एशिया, तुम आ गई। हमें पता था तुम आओगी। ये क्या? तुम ठीक तो हो ना? बिना धूप के हम लोग कमजोर हो रहे हैं। तुम मजबूत हो अनास्तासिया, लेकिन जल्दी तुम भी कमजोर हो जाओगी। हमें तुम्हारी मदद चाहिए।
आकाश के खंभे बिगड़ चुके हैं। क्या बिगड़ चुका है? हमारा ग्रह एक परत से ढका है जिसे आकाश के खंभों ने बचाया हुआ है। खंभे बिगड़ने की वजह से ब्रह्मांड की छाया अंदर आ चुकी है और अब वो धीरे धीरे हमारे ग्रह पर पूरे तरीके से फैल रही है। ये पेड़ों और जंगलों को काटने की वजह से हुआ है। अगर हम इसे ठीक नहीं करेंगे, छाया पूरे ग्रह को ढक लेगी और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ओ अच्छा, तो सूरज छाया से ढका हुआ है। ये काम तो आसान है। इतना भी नहीं, हमने परतों को ठीक करने के लिए दवाई तैयार की है, पर हमें पता नहीं कितने खंभे बिगड़े हुए हैं। समझदारी से इस्तेमाल करना है ना। मैं तुरंत इस परेशानी से निपटूंगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। मैंने आपसे कहा था हुजूर, हमें अपने पेड़ों का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। बात तो सही है। अनास्तासिया, तुम्हें तुरंत जाना होगा। मुझे उन खंभों के बारे में पता है। तुम उत्तर की तरफ जाओ। अपना ख्याल रखना बेटा। एनास्टेशिया के साथ उसके भरोसेमंद सिपाही थे जब उन्होंने पहाड़ों और समुद्रों को पार किया। एक मिनट, ये आवाज किसकी है? राजकुमारी साहिबा, लगता है पड़ोस के गांव वालों को हमारी मदद चाहिए। लेकिन हमें समय पर उत्तर पहुंचना है। हम मदद मांगने वालों को छोड़ नहीं सकते। चोर अंधेरे का फायदा उठा सकते हैं। उन्हें रोकना बहुत जरूरी है। हैया! हाँ? एक मिनट, तुम तो राजा हो। आओ, मुझे नहीं पता था सुपर एशिया निहत्तों पर हमला करती है। बिल्कुल भी नहीं। तुम छुप कर बैठे थे। हाँ, वो इसलिए क्योंकि मैं चोरों को पकड़ना चाहता था जो अंधेरे का फायदा उठाकर चोरी करना चाहते थे, और तुमने मुझे। ओह, कोई नहीं, हमें देर हो रही है। हमें उत्तर की तरफ जाना है, आकाश के खंभों की मरम्मत के लिए। तुम उस बारे में कैसे जानते हो? वैसे ना, सिर्फ टैंगजोंगा राज्य को ही सब कुछ नहीं पता होता है। असल में ये सब कुछ तुम्हारे राज्य की वजह से हुआ है। ये सच नहीं है। ये सच है। माफी मांगना चाहूंगी महाराज और राजकुमारी। जब आप दोनों की मंजिल एक ही है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम यहाँ कैसे पहुँचे? चलो, कोई तो दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। ये कितना बुरा है। लेकिन तुमने सही कहा, हमें कई लोगों की मदद की जरूरत होगी। आगे का रास्ता बहुत ही खतरनाक था, लेकिन एरिक और एनास्टेसिया ने अपनी मंजिल तक पहुंचने का फैसला कर लिया था। लेकिन सफर के दौरान राजा एरिक को एहसास हुआ कि वो सुपर एशिया को पसंद करने लगा है। हाँ? राजकुमारी, थोड़ा आराम कर लो। आना, सब ठीक है ना? एक भी तारा नहीं है। हमारी वजह से ग्रह को कितना नुकसान पहुंचा है ना? हम अपने ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम किस बात पे मुस्कुरा रहे हो? क्योंकि मैं अपने ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और तुम जो मेरे साथ हो। क्या? हाँ, वो देखो वहाँ पर एक कौवा। कौवा? हाँ? लगता है हम घोड़े साथ नहीं ले जा पाएंगे। तुम्हें यकीन है बिना घोड़े के तुमसे हो पाएगा सुपर?
क्या? हैया! क्या हुआ मेरे महाराज? तुम्हारे घुटनों में दर्द है? हैया! जैसे ही वो चोटी पर पहुंच गए तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जैसा सोचा था ये तो उससे भी बदतर है। लेकिन ठीक करना नामुमकिन भी नहीं। मेरे महाराज, हम सिर्फ 6 हैं, पर लगता है कम से कम 12 खंबे बिगड़े हैं। बिना वक्त बर्बाद किए वैसे अगर मैं गलत नहीं तो हम 12 हो गए हैं। दवाई सभी में बांटी गई और उनमें से हर एक ने अलग अलग खंबा पकड़ लिया। जब वो उस पर दवाई लगा रहे थे, उन्होंने देखा कि परतों में जो घाव था वो ठीक हो रहा है और परछाई हट रही है। लेकिन फिर नहीं, ये दवाई काफी नहीं है। नहीं, ये फिर से टूट रहे हैं। खंभे पकड़े रखना, छोड़ना मत। खंभे पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं। अगर हम में से एक ने भी छोड़ा, ये फिर से गिर जाएगा। नहीं, अब मैं क्या करूं? ऐसे हालात हमें और ज्यादा केंद्रित और मजबूत होना सिखाते हैं। हिम्मत मत हारो एना, दिमाग को ठंडा और ध्यान केंद्रित। और ये काम कर गया। एनास्टेसिया ने अपनी आंखें खोली और गर्म लेजर उसकी आंखों से वहां पहुंची जहां खंबे फिर से बिगड़ रहे थे, और वो ठीक हो गए। जैसे ही सबने ऊपर की तरफ देखा तो उन्हें दिखा कि ग्रीपर से छाया परत के ऊपर से पूरी तरह हट चुकी है। क्या धूप निकल आई है? ये धूप है या आकाश में एक बड़ी सी लालटेन जली है? हमने कर दिखाया। हाँ, और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो राजा जी। क्या? अरे कौवा! टैंग जोंगा ने सुपर एशिया और अपने सिपाहियों का स्वागत बड़े जोर शोर से किया। मैं जानता था तुम कर पाओगी। बिना आपकी सलाह के नहीं। एनास्टेसिया ने राजा एरिक को अपने पिता और मिचिको से मिलवाया। हम जीत तो गए हैं पिताजी, पर जंग अब भी बाकी है। ये सही है। खंभे फिलहाल के लिए ठीक हैं। अगर हमें इस ग्रह में रहना है तो हमें खुद को बदलना होगा। मैं सहमत हूँ। मैंने कोस्टल पाम्स राज्य के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि तुम लोग पेड़ उगाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हो। किसी दिन हम आएंगे और तुमसे जरूर सीखेंगे। आपका हमारे राज्य में इंतजार रहेगा राजा रूबिन। एनास्टेसिया और एरिक ने पेड़ लगाने का काम शुरू किया और बहुत जल्द ही पहाड़ी मैदान हरे भरे हो गए। ये ग्रह के लिए एक नया सफर था और हमारे सुपर एशिया के लिए भी, जिसे आखिर में अपना राजकुमार मतलब सपनों का राजकुमार मिल गया। ये गलत है।